दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बैंक अकाउंट आप इस्तेमाल करते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, किसी बैंक में आपका अकाउंट हो, सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में, इस बैंक अकाउंट से आपको जेल हो सकती है। शायद आपको मेरी बातों से यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यकीन हो जाएगा। रिसेंटली हमारे पास एक केस आता है जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और उनकी विशेष कोई गलती नहीं होती है, उन्हें पता भी नहीं होता है कि हुआ क्या है। पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार करती है और न्यायालय में पेश कर देती है और वहां से उनकी बेल भी खारिज हो जाती है, यानी कि सेशन कोर्ट से बेल भी नहीं मिलती है। तो अगर आपके पास किसी बैंक में कोई एक अकाउंट है तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना चाहिए, ताकि कल के दिन आपके साथ कोई समस्या ना बन जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो समाज में बदनामी अलग होती है, पैसे की बर्बादी होती है, टाइम वेस्ट होता है और जो मेंटली हरेसमेंट होता है वो अलग। और यहां पर एक बात आपको बता दूं मैं कि बैंक अकाउंट में जो फ्रॉड वगैरह होते हैं उन केसेस में पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है व्यक्ति को, और ये संघीय अपराध होते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कई बार आपको बेल भी नहीं मिलती है। और आजकल ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली कल के दिन 5 लोग गिरफ्तार हुए इस केस में, इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए जिससे कि आप लोग सावधान हो जाएं और इन सारी बातों को ध्यान में रखें जो बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या ना बन पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं सारे प्रोसेस को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब पहले गाइस मैं आपके लिए बताता हूं कि मामला क्या है, इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूं। तो हमारे पास अभी एक केस आता है जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। जब मैं उस पूरे केस को पढ़ता हूं तो वहां पर उस केस की सिंपल सी कहानी होती है कि 5 व्यक्ति थे जो भोपाल में मजदूरी करते थे, बिल्डिंग का काम करते थे। उनके पास कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि आपको कुछ अकाउंट खुलवाना है और उनके बदले में हम आपको 20,000 रुपए देंगे, 10,000 रुपए देंगे। इस प्रकार से यहां पर उनके लिए लालच दिया जाता है। तो भाई मजदूर व्यक्ति थे, पूरे महीने में 20,000 रुपए नहीं कमा पाते थे, और उनके लिए कोई व्यक्ति अगर एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर 20,000 रुपए दे रहा है तो बोले ठीक है खुलवा देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो यूको बैंक में, कैनरा बैंक में, इस प्रकार से अलग अलग बैंकों में अपने अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, और उनके बदले में उनको पैसा मिलता है। इसके बाद वो व्यक्ति उन अकाउंट का डेबिट कार्ड, चेकबुक, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सब कुछ एक व्यक्ति को दे देते हैं। इसके बाद भोपाल की एक महिला जो कि रेल कर्मचारी है, वो पुलिस में कंप्लेंट करती है कि मेरे अकाउंट से 20 लाख से ऊपर का फ्रॉड हो चुका है। और ये फ्रॉड होता है स्टॉक मार्केट के कोई व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसमें कोई ऐप डाउनलोड कराया जाता है और इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में बताया जाता है। जैसे वो महिला शिकायत करती है पुलिस में, तो पुलिस इस केस की जांच करती है और ये पता लगाती है कि पैसा कहां पर गया। और जब मालूम चलता है पुलिस के लिए कि ये पैसा, ये जो 5 व्यक्ति थे जिनके अकाउंट खुलवा दिए किसी व्यक्ति ने, वो पैसा इन व्यक्तियों के अकाउंट में आया और उन अकाउंट से कहीं और ट्रांसफर हो गया। ऐसे केसेस में पुलिस डायरेक्ट इन 5 के 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती है और इन व्यक्तियों को बस वहां पर 10-20 हजार मिलता है। और जो भी बात थी भाई इन्होंने बता दी साफ साफ। तो मामला पूरा का पूरा ये है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी कहानी आपके साथ ही ऐसी हो सकती है, यहां पर अलग अलग पॉइंट होते हैं। आजकल क्या है, मार्केट में कई तरीके से फ्रॉड बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट से कोई व्यक्ति फ्रॉड करेगा, पैसा निकालेगा तभी फ्रॉड होगा। आजकल पैसा आने से भी फ्रॉड हो जाता है। शायद आपके लिए इस बात में भरोसा ना हो, लेकिन हां, अगर कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में पैसा भेज रहा है तो भी फ्रॉड हो सकता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो अगर आपका किसी बैंक में कोई अकाउंट है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति अगर आपको कॉल करके बोल रहा है, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर रहा है या कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि हम आपको 20%, 25% इतना अमाउंट दे देंगे और आपके अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर करेंगे, आप हमें किसी अदर अकाउंट पैसे को सेंड कर दीजिएगा, गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से। आजकल इस तरीके का फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है इस प्रकार का, तो भाई उनसे डायरेक्ट आप मना कर दें, उन्हें ब्लॉक कर दें। क्योंकि जो फ्रॉड का पैसा होता है वो इसी तरीके से लोग ठिकाना लगाते हैं, और अगर इस चेन की कड़ी में आप आए तो आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति की बातों में नहीं आना है, चाहे वो आपके लिए आधा पैसा देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन आपको इस तरीके काम नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली आपसे मिलके बोल रहा है कि हम आपके अकाउंट में पेमेंट भेजेंगे और आपको इतना % देंगे, आपको उस पैसे को किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, तो इस तरीके के काम भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि आपको हम जॉब दे रहे हैं जिसमें आपके लिए अपने अकाउंट में पेमेंट लेना है, फिर किसी अदर अकाउंट पेमेंट को भेजना है, आपको इतना सैलरी देंगे, तो आपको किसी व्यक्ति की बातों में नहीं आना है इस तरीके से। बाकी अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसा बोलता है कि आपके पास कोई अकाउंट पड़ा है पुराना और आप उसको हमें दे दीजिएगा, हम आपको एक अकाउंट का 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख इस प्रकार से अमाउंट दे देंगे, तो आपको भूल करके भी अपने अकाउंट का एक्सेस किसी को नहीं देना है।
कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि नया अकाउंट खुलवा दीजिएगा, एक अकाउंट का हम आपको इतना रुपए देंगे, भाई इस तरीके का काम बिल्कुल मत करना, इससे डायरेक्ट गिरफ्तारी हो सकती है आपकी। आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया ये मामला, जिसमें व्यक्ति अकाउंट रेंट से लेते हैं और फिर उन अकाउंट पे फ्रॉड का पैसा आता है और जिस व्यक्ति के नाम से अकाउंट होता है वो डायरेक्ट गिरफ्तार हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में कोई गलती से बड़ा अमाउंट आ गया है, 1 लाख 2 लाख 20 लाख जो भी है, कोई अमाउंट आ गया, तो ऐसे अमाउंट को कोशिश करें कि जिस नंबर से आया है उस मोबाइल नंबर पर आप पैसे को ट्रांसफर कर दें वापस। उसमें से एक भी रुपए आप बचाने की कोशिश ना करें, वरना आप भी यहां पर फंस जाएंगे। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं किसका पैसा है, ट्रांसफर कैसे करना है, तो डायरेक्टली आप जाके अपने थाने में पुलिस को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं और आप एक आवेदन देकर के और अपने पास एक रिसिप्ट रख सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में बड़ी समस्या से बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप दुकानदार हैं, कोई बिजनेस है आपका, दुकान पे क्यूआर कोड लगा रहता है, तो कई बार ऐसे मामले भी देखने को मिल रहे हैं आजकल, जिसमें व्यक्ति 1000 रुपए का सामान लेगा और आपके अकाउंट पर 1 लाख रुपए, 50,000, 40,000, मतलब इस प्रकार का अमाउंट सेंड कर देगा जीरो बढ़ा करके, और आपसे बोलेगा कि गलती से अमाउंट चला गया, तो वो आपसे फिर पेमेंट रिफंड लेगा। तो या तो नगद ले लेगा या फिर बोलेगा कि मुझे आप क्यूआर कोड पर या फिर मुझे इस मोबाइल नंबर पर पेमेंट रिफंड कर दीजिएगा। तो आपको यहां पर सावधान हो जाना है। अगर आपके क्यूआर कोड पर गलती से कोई अमाउंट अधिक आ गया है और आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट आपको प्राप्त हुआ है, चेक करके आप उसी बैंक अकाउंट में रिटर्न करिएगा, वरना आप यहां पर बुरे फंस सकते हैं। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि ऐसा सब हो क्यों रहा है। मान लो हमारा दुकान है भाई, बिजनेस क्यूआर कोड लगा रखा हमने, तो हमारी उसमें क्या गलती, कोई व्यक्ति हमको पेमेंट सेंड कर रहा है, ये सब हो क्यों रहा है। देखो, इन सब के लिए आपको एक चेन समझना पड़ेगा। मार्केट में जितने फ्रॉड होते हैं, किसी व्यक्ति से फ्रॉड किया, किसी ने ओटीपी लेकर किया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला और फ्रॉड कर दिया, या कोई स्कीम के बारे में बताया, तो इस तरीके के सारे जो फ्रॉड होते हैं, तो जो फ्रॉड का पैसा होता है, इस पैसे को एक पूरे प्रोसेस से निकाला जाता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ और उस व्यक्ति ने कंप्लेंट कर दी, तो उसका पैसा जिस अकाउंट में गया है, पुलिस इंस्टेंट उस अकाउंट को फ्रीज कर देती है और अमाउंट को लॉक कर देती है। तो इसलिए यहां पर जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे चेन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ए के साथ फ्रॉड हुआ, बी ने फ्रॉड किया, तो बी इस पैसे को कहां पर रखेगा, ऐसे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे में पुलिस डायरेक्टली अकाउंट को फ्रीज कर देगी। तो पहले बी सी के अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर करेगा, फिर सी अकाउंट से डी में ट्रांसफर करेगा और डी अकाउंट से ई अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से 4 से 5 अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर कर करके और पूरी चेन बना के और फिर इस ब्लैक मनी को व्हाइट बनाया जाता है। लेकिन आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि जो यहां पर चेन वाले अकाउंट होते हैं, ये सारे के सारे अकाउंट रेंट से लिए जाते हैं या फिर किसी व्यक्ति से कमीशन बेस पर लिए जाते हैं, जिनको पता नहीं होता है, गरीब व्यक्ति होते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको फंसाया जाता है 10,000 रुपए देके, 20,000 रुपए देके, और किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया जाता है और उन अकाउंट को फिर इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से चेन बनाने के लिए। और जब भी कोई कंप्लेंट होती है, तो यहां पर जो मेन फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी नहीं पकड़ता है। पकड़ते कौन है, जिनके अकाउंट में पैसा आया, और वो सारे के सारे गरीब व्यक्ति या फिर मीडियम क्लास के व्यक्ति होते हैं, जिनके लिए कोई समझ नहीं होती है, बेचारों को 10,000 रुपए देके, 20,000 रुपए देके अकाउंट खुलवा के फंसाया जाता है। और पुलिस यहां पर इसीलिए आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती कई बार, क्योंकि पुलिस को लगता है इस चेन में आप भी मिले हुए हो और फ्रॉड लोगों का साथ दे रहे हो और इस ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने में लगे हुए हो। सो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहां पर समझते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी रखना है, जिससे कि फ्यूचर में आपके लिए कोई भी समस्या खड़ी ना हो जाए। तो अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति से आप फालतू का पेमेंट एक्सेप्ट मत करिएगा। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं पर्सनली, उसी व्यक्ति से पेमेंट लीजिएगा। कोई व्यक्ति अगर आपसे फोन करके बोल रहा है या फिर आपको मिल गया डायरेक्ट, बोल रहा है कि भैया मैं इमरजेंसी में फंस गया हूं, मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं आपको फोन पे कर देता हूं, आप मुझे कैश दे दीजिएगा। इस तरीके से कई बार आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, उसने फ्रॉड किया हो, तो बैंक आपका अकाउंट भी यहां पर फ्रीज कर सकती है। इसके अलावा कोई फालतू अकाउंट अगर आपका पड़ा हुआ है किसी बैंक में, तो उसको आप बंद कराइएगा। कई बार क्या होता है कि हम अकाउंट खुलवा लेते हैं और यूज नहीं करते हैं अकाउंट को, और ये बात आपके लिए पता होना चाहिए कि अगर अकाउंट यूज नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट 2 से 3 साल के अंदर ही ब्लॉक हो जाता है और फ्रीज हो जाता है। और वैसे में क्या होता है, कई बार फ्रीज अकाउंट को रेंट पर भी सेल कर दिया जाता है, यानी जो अकाउंट फ्रीज है उनके लिए फिर से अनफ्रीज करके
और कमीशन बेस पे सेल किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपके अकाउंट पर कुछ भी गलत एक्टिविटी हुई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे और पुलिस आपके लिए गिरफ्तार करेगी। ऐसे कई सारे मामले देखने को मिले जिसमें बैंक कर्मचारियों ने मिलकर के फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज करके और कमीशन बेस पर रेंट पर देकर रखा था, और जब बाद में कंप्लेंट हुई मालूम चला तो बैंक कर्मचारी भी जेल गए। आप लोग सर्च कर सकते हैं, किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ ऐसा भी इंडिया में होता है। तो कोई भी अगर फालतू अकाउंट है, फोटो लगा उस पर फ्रीज है, तो उसको बंद करा दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई शॉप है, क्यूआर कोड लगा है आपका, तो आप यहां पर एक काम करिएगा, कुछ प्रूफ अपने पास जरूर रखिएगा। कई सारे लोग क्या होते हैं, दुकान चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, पेमेंट ले रहे हैं, क्यूआर कोड बना लिया है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं रखते हैं उसका। क्योंकि कल के दिन अगर किसी व्यक्ति ने आपके क्यूआर कोड पर कोई पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जो कि फ्रॉड का पैसा था और उस पर कंप्लेंट हुई हो, 1-2 करोड़ का फ्रॉड हुआ हो, उसमें से 2000 रुपए आपके अकाउंट में आ गया अगर क्यूआर कोड से, तो आप भी उस चैन की कड़ी बन जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको साबित करना पड़ेगा कि भाई इसका मैं हिस्सा नहीं हूं चैन का, मेरी तो ये शॉप है और मैंने इस व्यक्ति को ये सामान दिया था, इसके बदले पेमेंट लिया था। लेकिन ये चीज आपको पता है कि शॉप है और आपके मोहल्ले वालों को पता है, लेकिन कोर्ट में जब आप जाएंगे तो कैसे साबित करेंगे कि आपकी शॉप है? तो इसलिए आपको अपनी शॉप का कोई प्रूफ बना के रखना है, जैसे उद्यम सर्टिफिकेट, गुमस्ता, नगर निगम से कोई डॉक्यूमेंट बनता है तो वहां से बना सकते हैं आप लोग, दुकान का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपनी दुकान पे जहां बिलिंग करते हैं, क्यूआर कोड से आप पेमेंट लेते हैं, वहां पर एक कैमरा जरूर लगवाइएगा। देखिए छोटे से अमाउंट में ही कैमरा लग जाता है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई समस्या बनी, कभी चोरी वगैरह हुई या फिर इस प्रकार के केस हुए, तो आपके उस समय ये कैमरा आपका वरदान साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने इस चीज के बदले मुझे पेमेंट किया था, तो आप यहां पर बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई बड़ी शॉप है, बड़ा बिजनेस है आपका, तो आप बिलिंग करिएगा और बिल का रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि कल के दिन अगर कुछ भी ऐसा केस बनता है जिसमें कोई पेमेंट आपके पास आया, तो आप वहां पर साबित कर पाएंगे कि भाई ये इसका बिल है और इस पेमेंट के बदले मैंने इस व्यक्ति को ये सामान दिया था। इसके अलावा अगर कोई पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है गलती से किसी व्यक्ति की, ऑटोमेटिक पैसा आ गया आपके अकाउंट में, तो कोशिश करें कि उस पैसे को आप सेम अकाउंट में रिफंड कर दें या फिर इसकी सूचना पुलिस को दें। इसके अलावा अकाउंट की जानकारी या फिर डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति को शेयर ना करें, जैसे डेबिट कार्ड आपके अकाउंट का, चेकबुक, बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सिम, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट गोपनीय रखें और किसी व्यक्ति को साझा ना करें। और ओटीपी तो किसी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बताना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, 10,000 रुपए दे रहा हूं, 20,000 दे रहा हूं और आप एक अकाउंट खुलवा दीजिएगा मुझे, तो इस तरीके का काम बिल्कुल ना करें, वरना भाई आपको डायरेक्ट जेल जाना पड़ेगा। ये एक संज्ञेय अपराध है। पुलिस बहुत सारी अलग अलग धारा लगा करके आपके ऊपर केस करेगी और आप उससे बच नहीं पाएंगे, डायरेक्ट आपको जेल जाना पड़ेगा। इस तरीके के फ्रॉड आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट भी इन चीजों पर एक्टिव है, नजर रखी हुई है। इसलिए आप देख रहे होंगे आजकल किसी व्यक्ति को अगर आप फोन करते हैं तो एक टून भी बजता है जिसमें बताया जाता है कि आप सावधान रहिएगा। अगर कोई बैंक अकाउंट आप रखते हैं तो उसको सही से इस्तेमाल करना है। किसी व्यक्ति की बातों में आकर के आपको कोई पेमेंट वगैरह कहीं पर नहीं करना है, न किसी को ओटीपी बताना है, और जो जानकारी आपको मैंने बताई यहां पर उन सबका ध्यान रखना है। आई होप कि आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।